वेलकम डियर स्टूडेंट। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मतलब तकरीबन नॉर्मलाइजेशन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट थे वो पढ़े थे। आज हमने उन्हीं टॉपिक में से देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं चैप्टर नंबर 4 के। उसका क्विक रिव्यू ले लेंगे और MS एक्सेस का मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का मीन आप पहले भी वैसे पढ़ चुके हो। इसका मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कि डाटा कितना करेक्ट है और कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो डाटाबेस प्रोटेक्शन में ये चीज़ होती है कि इंटेग्रिटी, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जिनके ज़रिए डाटाबेस में डाटा को करेक्ट और कंसिस्टेंट रखा जाता है। तो डाटा इंटेग्रिटी मीन्स होता है कि डाटाबेस के अंदर डाटा जो है वो करेक्ट फॉर्म में हो और कंसिस्टेंट हो मतलब अगर दो जगहों पे वो यूज़ हो रहा है डाटा, तो वो डाटा सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, या अगर हमने कोई तब्दीली की है तो हर जगह पे वो तब्दीली अकर हो जाए। ठीक है, ये हो गया डाटा इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होता है? एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, एंटिटी के जो एंटिटी इंटेग्रिटी या इंटेग्रिटी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसमें ये होता है कि एक प्राइमरी की हो और एक प्राइमरी की के ज़रिए आप बाकी सारे एट्रीब्यूट उसके एक्सेस कर सको। ठीक है, और डाटा जो उसमें एक यानी कोई एट्रीब्यूट ऐसे होने चाहिए जो यूनिकली उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हों, जिसमें हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। वो एंटिटी इंटेग्रिटी का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि एंटिटी इंटेग्रिटी अटेन कैसे की जाती है, वो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होता है प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप, कि प्राइमरी की फॉरेन की का क्या ताल्लुक है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मैंने आप लोगों को बताया था प्राइमरी की और फॉरेन की का। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या स्टेट करती है कि फॉरेन की एग्जिस्ट करती हो इन अ रिलेशन में, कि यानी आपने एक टेबल का दूसरे टेबल से रेफरेंस बनाना है या उसका कोई रिलेशन आपस में उनको कोई ताल्लुक बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो उसमें दोनों टेबल में कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। एक टेबल में वो प्राइमरी की हो तो दूसरे में वो फॉरेन की होगा। ये होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है, उसके बाद है डाटा इंटेग्रिटी और डाटा सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। तो डाटा इंटेग्रिटी करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी है, जबकि डाटा सिक्योरिटी जो है डाटा इंटेग्रिटी डाटा सिक्योरिटी का एक फीचर है। ठीक है, वो प्रोटेक्शन से मुतल्लिक है कि डाटा कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? इंटेग्रिटी टू इम्पॉर्टेंट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, एक रेफरेंशियल रिलेशन, एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और एंटिटी इंटेग्रिटी। वो तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और उसके बाद सेनोनिम्स क्या होते हैं? सेनोनिम्स क्या हैं उसकी डेफिनेशन देख लो। सेनोनिम इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशंस दैट अकर्स व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर सेम एट्रीब्यूट। सेनोनिम्स होता है कि ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो इस तरह से अकर हो सकती है कि तो दो डिफरेंट यानी टेबल के अंदर दो टेबल हैं, ठीक है, सेम एट्रीब्यूट है, उनके नाम हमने सिंपल दो डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं। जो यानी एक टेबल में जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी रखा है तो दूसरे में मैंने रोल नंबर रख दिया। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम क्या कहलाया जाएगा? सिनोनिम प्रॉब्लम कहलाया जाएगा। एट्रीब्यूट क्या है? सेम है, नेम उनके डिफरेंट है। ठीक है, होमोनिम उसके उलट होता है। होमोनिम क्या होता है? ये प्रॉब्लम होता है कि when the same name is used for two different attribute, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट के लिए मैं सेम नेम यूज़ कर लूँ। जैसे स्टूडेंट रोल नंबर के लिए मैं स्टूडेंट आईडी यूज़ कर लूँ और दूसरे टेबल में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मैं स्टूडेंट आईडी यूज़ कर लूँ। ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो क्या कहलाया जाएगा? होमोनिम कहलाया जाएगा। रिडंडेंसी आप पहले पढ़ चुके हो, अनोमलीज पढ़ चुके हो, और डेटाबेस अनोमलीज की टाइप्स आप लोग पढ़ चुके हो, कब अकर होते हैं वो आप पढ़ चुके हो। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन कर लोगे। नॉर्मलाइजेशन सिंपल क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज़ होता है? आप डेटाबेस स्ट्रक्चर को सिंपलर और रिलायबल फॉर्म में लाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हो वो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है।
ठीक है। और डाटा जो स्टोर किया जाता है रिलेशन में, उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसकी करेक्टनेस और को आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हो। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस कितनी हैं? 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन को क्या किया जाता है, जब उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए। ठीक है। उसके बाद रिपीटिंग ग्रुप्स के लिए क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को आप पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है वो आप देख लोगे, पार्शियल डिपेंडेंसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आप कर लोगे। उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव किया जाता है, ये भी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है MS एक्सेस और उसके फीचर्स। MS एक्सेस क्या है, MS एक्सेस के फीचर्स क्या हैं, क्यों यूज़ होता है, क्या पर्पस है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारा हम देखेंगे। MS एक्सेस की डेफिनेशन देख लो। MS एक्सेस इज़ अ पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS की डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप डाटाबेस बना सकते हो और बनी हुई डाटाबेस को मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। तो MS एक्सेस क्या है? एक तरह का, उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है, खुद डाटा, इसके अंदर आप डाटाबेस बनाते हो। ठीक है। और उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह क्रिएट करते हो, व्यूज़ बनाते हो, यानी आप उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हो। इसके अंदर आप टेबल बना सकते हो, क्यूरीज बना सकते हो, फॉर्म्स बना सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो। और ये सारा काम मिनटों सेकेंडों का काम है, यानी चंद क्लिक्स की बेस पे आप ये सारा काम परफॉर्म कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एक तो सैम्पल डेटाबेसेस भी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है। सैम्पल डेटाबेसेस बनी बनाई आप उनको देख के अपने मुताबिक उसके बना सकते हो। ठीक है। सैम्पल डेटाबेस उसके अंदर बनी होती हैं। विजर्ड्स क्या हैं? सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हो, क्यूरीज भी क्रिएट कर सकते हो, क्विकली और एफिशिएंटली काम कर सकते हो। ठीक है। यानी विंडो आती जाती हैं, उन पर क्लिक करते जाते हो, आपका काम हो गया, आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी और बाकी कोई काम ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा। डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझने में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें रिलेशनशिप विंडो भी अवेलेबल होती है जिसमें ये दिखा रहे होते हैं किस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है, किस तरह का है, किसके ज़रिए हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप उसका क्रिएट करके वो शो करा रहा होता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जैसे कोई वर्ड की फ़ाइल है या कोई एक्सेल की फ़ाइल है, वो इसके अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ईजियर प्रोग्रामिंग, इसके जो प्रोग्रामिंग है, विजुअल बेसिक टाइप की इसकी प्रोग्रामिंग होती है। VBAs इसके अंदर अवेलेबल होते हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम या कोड भी कर सकते हो। कॉमन स्टैंडर्ड है, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है SQL कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ होती है। वैसे तो क्लिक्स की बेस पे होता है, लेकिन आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की क्यूरीज वगैरह भी लिख सकते हो। नो रिडंडेंसी है, डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होती, ये चेक्स रखता है, कंट्रोल रखता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो अलाउ करता है कि डाटा बगैर रिडंडेंसी के डाटा जो है वो यूज़ हो, यानी इसके अंदर वो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ये तो हो गया MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या हो गया? आगे है IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है? डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि डेटाबेस इसके अंदर डेटाबेस एप्लीकेशन इजीली यूज़ कर सकें आप। ठीक है। यानी इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जो आप MS एक्सेस खोलते हो, जो सबसे पहली विंडो सामने आती है वो होती है IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप हर चीज़ उसी टाइम क्लिक्स की बेस पे सारी चीज़ें ग्राफिकल फॉर्म में, बटन्स की फॉर्म में, मेन्यूज़ की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है। यूज़ कर सकते हो।
अब इट प्रोवाइड द डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशन इजीली. इट इज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस. क्या होता है? ग्राफिकल इंटरफेस होता है, यानी इसके अंदर बटन्स होते हैं. इसके अंदर बटन्स की अवेलेबिलिटी होती है. डिटेल्स ऑफ डेटाबेस क्रिएशन आर हिडन फ्रॉम द यूज़र. पीछे क्या हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, वो आईडी आपको हाइड कर देती है. आप जस्ट बटन पे क्लिक करते हो, आपका काम हो जाता है. ठीक है. अ यूज़र डज नॉट रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम. उसको डेटाबेस सिस्टम की डिटेल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. बटन्स के ज़रिए और चंद विजर्ट्स के ज़रिए ही वो ये काम परफॉर्म कर लेता है. इसकी बेस्ट जो एग्जांपल एम एस एक्सेस है, उसके अलावा आईडी इसकी और भी सॉफ्टवेयर की आईडी जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा वो आईडी ही बोला जाता है मोस्टली. एडवांटेज क्या होते हैं आईडी को यूज़ करने के? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है. ठीक है. तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है. उसके एडवांटेजेस हैं. एक तो इजी टू यूज़ है. डेटाबेस क्रिएट करना सिंपल हो जाता है. उसके लिए डिटेल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती. फैसिलिटीज़ इसकी अवेलेबल होती हैं सर्च करने की, सॉर्ट, रिट्रीव वगैरह करने की. और इसके अलावा अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस भी क्रिएट किया जा सकता है. मेन्यूज़ होते हैं, बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? इट यूजेज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर. जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा तो मेमोरीज भी ज़्यादा चाहिए होंगी और पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी. और कुछ जो आईडीज़ होती हैं, यूज़र डू नॉट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली. डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की कुछ आईडीज़ के अंदर फंक्शनैलिटी नहीं होती कि डायरेक्टली वो डेटाबेस को व्यू कर सके या देख सके. ठीक है. ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे. इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जितने वो सारे देखे. एम एस एक्सेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एम एस एक्सेस के एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी एडवांटेजेस को डिटेल में देखा, और आईडी क्या है उसको हमने डिटेल में देखा. अब आप लोगों का ये काम है, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, एम एस एक्सेस का प्रिपेयर करना है और आईडी प्रिपेयर करना है. ठीक है.